अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था डिफरेंट प्रैक्टिसेस ऑफ एग्रीकल्चर। हमने आपको बोला था, इसमें हमने आप प्लाहिंग के बारे में पढ़ाया था। इसमें हमने सोइंग के मेथड्स को पढ़ाया था। आज हमारा जो तीसरा स्टेप है इसमें, दैट इज अप्लाइंग मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब आपने ज़मीन को पहले खोदा है, फिर उसमें सीड्स लगाए। फिर तीसरा स्टेप जब हम इसमें क्या करते हैं, अप्लाइंग मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स। ये मैन्यूर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स, इसको हम आज थोड़ा बहुत बताएंगे। आपको मालूम है क्रॉप्स को न्यूट्रेंट्स की ज़रूरत है, क्रॉप्स नीड्स न्यूट्रेंट्स। तो ये जो न्यूट्रेंट्स हैं ये कहाँ से लेता है, रूट्स के थ्रू सॉइल से लेता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, सॉइल में उतने न्यूट्रेंट्स मौजूद नहीं होते, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम एडिंग करते हैं दो किस्म की चीज़ें, ताकि क्रॉप्स को न्यूट्रेंट्स, एक तो लगाते हैं मैन्योर्स, दूसरा लगाते हैं फर्टिलाइजर्स। ये दोनों के दोनों क्या न्यूट्रेंट्स प्रोवाइड करते हैं, किसको, सॉइल को। मैन्यूर्स क्या होते हैं एक्चुअली, मैन्यूर्स आर नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं ऑब्टेन फ्रॉम, ये हम ऑब्टेन करते हैं बाय डिकम्पोजिंग। जब हम डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोजिंग एनिमल वेस्ट, एनिमल से जो वेस्ट निकलता है, एंड प्लांट रेसिड्यू। जब एनिमल्स या प्लांट्स प्रोडक्ट्स जो होते डेड डिके होते, उन्हीं से हम ये निकालते हैं, डेट इज कॉल्ड मैन्यूर्स। ठीक है। तो ये जो मैन्यूर्स होते हैं, ये तीन किस्म के मैन्यूर्स होते हैं। एक तो होता है फॉर्म मैन्यूर्स, इसमें काउ डंग होते हैं एनिमल्स के, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स। दूसरा, एक तो फॉर्म मैन्यूर, दूसरा जो मैन्यूर का किस्म है दैट इज कंपोस्ट, तीसरा जो है दैट इज ग्रीन मैन्यूर। ये तीन किस्म के मैन्यूर्स हम प्लांट्स एंड एनिमल से हासिल करते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। आपको मालूम है फॉर्म मैन्यूर में क्या होता है, फॉर्म मैन्यूर जो होता है ये कैटल का जो कैटल डंग होता है, यूरिन होता है, सिट्रा होता है, लीव्स होते हैं, जो भी हमें फॉर्म से जो भी हमें वेस्ट निकलता है, डेट इज कॉल्ड फॉर्म मैन्यूर, क्योंकि ये हाईली रिच न्यूट्रेंट्स होते हैं, इससे ज़मीन की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा जो होता है कंपोस्ट मैन्यूर। ये हम डिकम्पोज करते हैं जब प्लांट्स और एनिमल्स डेड होते हैं, डिके होते हैं, तो उनका जो वेस्ट जो होता है, उनका वेस्ट हम एक पिट खोदते हैं, एक गड्ढा खोलते हैं, तो प्लांट्स और एनिमल्स के वेस्ट जो होते हैं, डेड बॉडीज या प्लांट्स ट्विग्स, उसको हम इसी पेट में लगाते हैं। तो आफ्टर हम सम डेज हम देखते हैं कि ये जो प्लांट प्रोडक्ट्स हैं ये डेड हो गए हैं, सड़ गए हैं, तो फिर ये निकालते और ज़मीन पे लगाते हैं, इसको बोलते हैं कंपोस्ट। तो ये बहुत ही रिच न्यूट्रिएंट्स होता है, इससे ज़मीन की फर्टिलिटी बहुत हद तक बढ़ जाती है। ये सड़ा हुआ होता है यही, तो इससे ज़मीन की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तीसरा जो होता है, मैंने बोला ग्रीन मैन्यूर। इसमें हम क्या करते हैं, ग्रीन मैन्यूर, ये हम डिकम्पोजिशन ऑफ फास्ट ग्रोइंग लेगुमिनस प्लांट्स लाइक गुड़ सब है, हम लेगुमिनस प्लांट्स को ग्रो करते हैं। एक फील्ड पे हमने लेगुमिनस प्लांट्स, आपको मालूम है लेगुमिनस प्लांट्स वो होते हैं जिनके पीस होते हैं, तो जब ये ग्रो करते हैं तो हम इस ज़मीन को ऐसे ही विद क्रॉप्स इसको ज़मीन के साथ मिक्स करते हैं, उससे क्या होता है, ज़मीन की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो
अब हमें समझ आ गई जो मैन्योर से इसके बहुत से एडवांटेजेस हैं। ये तो एक को सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। दूसरा ये सॉइल को क्या करता है, ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है सॉइल में, और इंक्रीज द प्रोडक्शन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोडक्शन इंक्रीज करता है सॉइल, जिससे फर्टिलिटी बढ़ जाती है, और इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द सॉइल फॉर लॉन्ग टाइम, इससे सॉइल की क्वालिटी बढ़ जाती है। अब मसला है फर्टिलाइजर्स की। जो मैन्यूर्स हैं ये मैन मेड होते हैं, लेकिन जहाँ तक सवाल है फर्टिलाइजर्स का, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, दीज आर द मैन मेड inorganic compounds which supply specific nutrients टू द सॉइल। ये सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये मैन मेड होते हैं, ठीक है। जो हमारे पास मोस्ट कॉमन जो फर्टिलाइजर अब अवेलेबल है दैट इज NPK। जो भी आप फर्टिलाइजर देखोगे उसमें ये NP, इसमें क्या होता है, इसमें ये 3 एलिमेंट ज़्यादा होते हैं। एक होते हैं N स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, फास्फोरस और K स्टैंड्स फॉर पोटाशियम। आपको मालूम है ये इम्पॉर्टेंट मिनरल्स जो होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट इज नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम। तो ये एक मैन मेड फर्टिलाइज़र जो लेबॉर्ट्री में बनाया जाता है, और इससे क्या होता है, इससे ज़मीन की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। और फर्टिलाइजर आप ये हम वाइल जब हम ब्रॉडकास्ट सोइंग ऑफ द सीड्स उसी वक्त भी लगा सकते हैं, या एक इरिगेशन चैनल में लगाते हैं। हमारे जो हम कॉमनली जो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं वन इज दैट इज़ यूरिया खाद जिसको हम बोलते हैं। एक और है अमोनियम सल्फेट है, ठीक है, अमोनियम सल्फेट है, सुपर फॉस्फेट है, या पोटाशियम नाइट्रेट है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स जो हम इस्तेमाल करते हैं किस में, ज़मीन में। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मैन्यूर इज ए नेचर सब्सटेंस वाइल फर्टिलाइजर्स आर द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। मैन्यूर्स कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स। जो मैन्यूर है उसमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, लेकिन अगर हम फर्टिलाइजर्स की बात करें इसमें सिर्फ नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटाशियम हो सकता है। ये ज़मीन को जो मैन्यूर है ये ह्यूमस प्रोवाइड करता है, वाइल जो फर्टिलाइज़र हैं ये इसको प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। और मैन्यूर जो है ये लार्ज अमाउंट ज़रूरत लगती है, लेकिन जो फर्टिलाइजर्स हैं इसकी कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी डिफरेंस बिटवीन है मैन्यूर एंड फर्टिलाइजेशन। अब जो जब हमने अब मैन्यूर्स भी लगाए, फर्टिलाइजर्स भी लगाए, अब हम देखेंगे अब कौन से मेथड्स हैं जो हमें ज़रूरत है। जो हमारे पास अब दूसरा है दैट इज़ इरिगेशन। फिर हमें क्या करना पड़ता है, अब हमने इस्तेमाल किया मैन्यूर्स भी, अब जो प्रैक्टिस है हमारे पास दैट इज़ इरिगेशन, ठीक है। इरिगेशन क्या होता है, द सप्लाइंग ऑफ वाटर, द supplying water to crops in the field at different intervals